नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोड मास्टर पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी नंबर के लिए हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे उस फैक्टोरियल के प्रोग्राम को हम लोग पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये वीडियो एक पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ का पार्ट है। तो अभी तक अगर आपने उस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टोरियल नंबर किसे कहते हैं हम लोग। सपोज हमने एग्जांपल लिया 6 का फैक्टोरियल। ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है ये डिनोट करता है फैक्टोरियल को। और अगर हमें 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 6 से लेके 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट। ये जो देगा हमें, ये देगा 6 का फैक्टोरियल और इसका वैल्यू हो जाएगा 720। तो 6 के फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 720। उसी तरीके से अगर हम लोग 3 का फैक्टोरियल लिखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 6। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग को यूज करना होता है फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर से लेके 1 तक का प्रोडक्ट होता है, या ये कह सकते हैं हम लोग, इसे रिवर्स मैनर में भी बोल सकते हैं, 1 से लेके उस नंबर तक का प्रोडक्ट होता है। तो अब इसे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास नंबर है 5 और इसका हमको फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले एक दूसरा वेरिएबल हम लोग ले लेंगे फैक्ट नाम का और इनिशियली उसका वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 और इस वेरिएबल का हम लोग यूज़ करेंगे फैक्टोरियल को स्टोर करने के लिए। जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो इसी वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक वाइल लूप का यूज़ करेंगे और वाइल लूप का कंडीशन क्या होगा कि जब तक नम का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तब तक हमें क्या करना है? हमें करना है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू नम, क्योंकि अभी नम कितना है 5 और उसके बाद हम लोग को नम को वैल्यू को डिक्रीज़ कर देना है। अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा ये। सपोज अभी नम का वैल्यू है मेरा 5, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो वाइल वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है। उस समय हमारा फैक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? फैक्ट इक्वल टू फैक्ट, फैक्ट यानी 1 इंटू नम यानी 5, यानी फैक्ट का वैल्यू हो गया 5 और नम का वैल्यू कितना हो गया? 1 डिक्रीज़ कर देना है हमें, तो नम का वैल्यू हो गया 4। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इटरेशन में। तो यहाँ नम का वैल्यू क्या है? 4, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो रहा है वाइल वाला। फिर हम लोग फैक्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार फैक्ट का वैल्यू क्या है मेरा? 5। यहाँ देखिए 5 है, तो 5 इंटू नम का कितना वैल्यू है? 4, तो ये कितना हो गया? 20 और नम को हम लोग 1 से डिक्रीज़ कर देंगे, तो नम का वैल्यू हो जाएगा 3। अब चलते हम लोग फिर नेक्स्ट इटरेशन में। यहाँ पे अब नम का वैल्यू होगा, यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 होगा, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो ये ट्रू है। फिर हम लोग फैक्ट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी फैक्ट का वैल्यू क्या है? 20 और नम का वैल्यू क्या है? 3, तो रिज़ल्ट क्या आ गया फैक्ट में? 60 और नम को हम लोग फिर 1 से डिक्रीज़ कर देंगे, तो नम का वैल्यू हो गया 2। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इटरेशन में। इस बार नम का वैल्यू कितना है? 2। फिर कंडीशन मेरा ट्रू है, तो अब फिर फैक्ट को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो फैक्ट का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा? फैक्ट का जो प्रीवियस वैल्यू है 60 इंटू नम यानी 2, तो ये हो गया 120 और नम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 डिक्रीज़ कर देंगे, तो हो गया नम। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट इटरेशन को। तो अब हमारा नम का वैल्यू कितना है? 1
और फैक्ट को फिर से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो पहले से है 120 इंटू नम यानी कि 1, यानी आ गया 120। और अब की बार नम का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर हम फिर नेक्स्ट इटरेशन में जाएं तो अब देखिए अब नम का वैल्यू 0 है और ये वाला जो कंडीशन है ये वाला अब ये फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पे अब हमें वाइल लूप को ब्रेक कर देना है। हम यहाँ वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाएं फैक्ट को तो फैक्ट में देखिए कितना वैल्यू अभी मेरा 120, तो ये हमें आउटपुट कितना देगा 120। और अगर हम लोग 5 के फैक्टोरियल को चेक भी करें तो कितना आता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल के लिए लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग कोड करके अब देखते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपने पाइचार्म आईडी में। यहाँ पे सबसे पहले हम एक पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू में गए और पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग पाइथन फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिया फैक्टोरियल। आप कुछ भी अपने मन से नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे फिर factorial.py नाम का फाइल क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे नम और उसमें स्टोर करेंगे यूजर से एक नंबर। यूजर जिस भी नंबर के लिए फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता है वो यहाँ पे इनपुट दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देंगे इंटर अ नंबर और फिर इसे हम लोग इंट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि इनपुट जो है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है। फिर एक दूसरा हम लोग वेरिएबल ले लिए फैक्ट और उसका इनिशियली वैल्यू रख दिए हम लोग 1। और उसके बाद हम लोग एक वाइल लूप रन करेंगे जिसका कंडीशन होगा नम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक हमें क्या करना है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू नम और सेकेंड स्टेप नम इक्वल टू नम माइनस 1। और ये जो स्पेसिंग है इसे हम लोग को मेंटेन करना है क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो वाइल लूप के अंदर है। तो ये जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो ये स्टेटमेंट वाइल लूप के बाहर कंसीडर कर लिया जाएगा तो फिर हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। और फिर इस वाइल लूप के बाहर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं द फैक्टोरियल इज और यहाँ पे फैक्ट, क्योंकि फैक्ट में हमारा जो रिज़ल्ट है जो फैक्टोरियल है वो स्टोर हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रन फैक्टोरियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग नंबर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिया 7। तो देखिए द फैक्टोरियल इज 5040। इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग n एक वेरिएबल ले लिए और इसमें नम का वैल्यू स्टोर कर लिए और फिर यहाँ पे हम लोग फिर मैसेज दे सकते हैं द फैक्टोरियल ऑफ n इज़ और फिर फैक्ट का वैल्यू। तो थोड़ा प्रिंट स्टेटमेंट देखने में अच्छा लगेगा। फिर इसे रन करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया 5, तो यहाँ पे देखिए द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। यहाँ पे मैंने एक दूसरा वेरिएबल में इसलिए स्टोर किया क्योंकि यहाँ पे जो नम है नम वेरिएबल इसका वैल्यू इस वाइल लूप के बाद 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नम वेरिएबल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक दूसरे वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से पाइथन में हम लोग फैक्टोरियल फाइंड करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो मैं लाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।